नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं काजल तिवारी आपके साथ। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। जादुई लोटे का खेल खत्म, रुड़की पुलिस के हत्थे चढ़े दुशातिर ठग। जी हां, राइस पुलिंग स्कैम का भंडाफोड़ हो चुका है। ठगों का जालसाजी का अनोखा तरीका बेनकाब हो गया है। जी हां, आपको बता दें, इंसान का लालच ही उसे ठगों के जाल में फंसा देता है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर दो ठग मुकीम और शुएब लोगों से लाखों की ठगी कर रहे थे। ये ठग जादुई लोटा बेचने के नाम पर लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बना रहे थे, लेकिन हरिद्वार पुलिस की सख्ती ने उनके इस गोरख धंधे की पोल खोल दी। आपको बता दें, पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर कोतवाली रुड़की पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन दोनों को धर दबोचा है और इनके पास से ठगी में इस्तेमाल किया जाने वाला जादुई लोटा भी बरामद किया है। गिरफ्तार ठगों का तरीका बड़ा ही दिलचस्प था। आपको बता दें, ये लोग एक साधारण पीतल के लोटे पर काली टेप चिपकाकर उसे जादुई बताकर बेचते थे। लोगों को ये झांसा दिया जाता था कि ये राइस पुलिंग धातु से बना हुआ है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। इस धातु को चावल खींचने की ताकत वाला बताया जाता है और दावा किया जाता है कि इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान और डिफेंस प्रोजेक्ट्स में किया जाता है। पीड़ितों को भरोसे में लाने के लिए ये ठग वीडियो दिखाते, जिसमें ये लोटा चावल खींचता हुआ नजर आता है। इस जालसाजी में ये लोग फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और किसी दूर दराज के इलाके में फर्जी नाम से ठगी का सौदा कर फरार हो जाते हैं। बीती देर रात रुड़की कोतवाली प्रभारी कुश मिश्रा के नेतृत्व में रुड़की पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान A to Z माम के पास दो संदिग्ध युवक खड़े दिखाई दिए। पूछताछ करने पर जवाब देने में हड़बड़ा गए। जब पुलिस ने तलाशी कर ली तो उनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक जादुई लोटा बरामद हुआ है। गिरफ्तार ठगों ने कबूल किया कि वे इस लोटे को जादुई बताकर लोगों को 10 से 15 लाख रुपए में बेचते हैं और मौका मिलते ही भाग जाते थे। गिरफ्तार ठगों की पहचान मुकीम पुत्र इलियास निवासी इकबालपुर कमेलपुर कोतवाली गंगनहर हरिद्वार, शुएब पुत्र जमीर निवासी किशनपुर जमालपुर थाना भगवानपुर हरिद्वार, उम्र 22 वर्ष। बरामद सामान में आपको बता दें, फर्जी आधार कार्ड, असली आधार कार्ड, पैन कार्ड, काली टेप चढ़ा जादुई लोटा, नगदी 2310 रुपये बरामद किए गए। अभी तो शुरुआत है, ये अच्छी बात है। आपके एक्टिवनेस से कोई बंदा पीड़ित होने से बच गया। तो और ये हम प्राइम लेवल पे आए हैं। इसके अंदर वो है, ये एक लोटा हमें देखने को मिलेगा सर। ये ठगी का एक माध्यम है। हमारे एसपी साहब जो अभी थाना रुड़की को लीड कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, तो आप कल गश्त में थे तो आपने देखा रात में 11 बजे के आसपास कहीं एक सुनसान जगह पर 2 बंदे बैठ करके किसी का वेट कर रहे हैं। आपने पूछताछ करी, जांच करी और उनसे सख्ती से जानना चाहा उनकी चेक। विचित्र सा सामान निकला जो टेप से लपेटा हुआ है, ब्लैक टेप से, काले रंग की टेप से। तो उसके बारे में पूछने पर इन्होंने वो बताते कि साहब ये वो लोटा है जिसको हम चमत्कारिक लोटा मान करके उन लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। कुछ इन्होंने वीडियो बनाई हुई है जिसको उन्होंने अपने घर में बैठ करके, या इनका जो मास्टरमाइंड इनका साथी है उसने बैठ करके बनाया। वो वीडियो लोगों को भेजते कि देखिए साहब, हमारे पास इस टाइप की चीज़ है और आप इसको खरीदेंगे तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, धंधा, जो भी ये अपनी SOP। किस तरह का लालच देते थे सर? ये लालच ये है कि अगर आप इसको खरीदेंगे तो ये विचित्र सामान है, इससे आपके घर में होने से सुख शांति आएंगी, पैसे आएगी, व्यापार में लाभ होगा, XYZ। तो ऐसे लोग इनकी कॉलिंग लिस्ट में होते जो इस टाइप की चीज़ों पे विश्वास करते हैं। तो जब आपने पूरी जांच करी एसपी साहब ने, तो वास्तव में उनके मोबाइल से कई ऐसे वीडियो मिले जो इन्होंने अपने कस्टमर, अपने जिनको ये झांसे में लेना चाहते हैं उन तक पहुंचाए हैं। तो कल ये किसी का वेट कर रहे थे, तो अच्छी बात थी आपकी अलर्टनेस से ऐसा केस वर्कआउट हुआ। एक ठगी का एक नया पैटर्न लोगों तक जाएगा कि ऐसे भी उनको ठगा जा सकता है। तो आप लोगों को बुलाने का मकसद केवल ये था कि इस पैटर्न को हम आम जन तक पहुंचाएंगे तो लोग समझेंगे कि ये चमत्कार नहीं, कोई हमारी ब्रेन को वॉश करके हमारी उन
छोटे लालचों को भुना करके हमको ट्रैप में ले रहे हैं। सर सोशल मीडिया के माध्यम से कॉलिंग के माध्यम से लोगों से संपर्क करते थे। ये इनके पास नंबर होते हैं बाय द वे, क्योंकि कई सारे ऐसे ऐप हैं जिससे हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे तक शेयर होती है। तो मैं बाय द वे नेट पे कोई ऐसी चीज सर्च कर रहा हूँ कि चमत्कारी चीजें, तो उनको मालूम है कि ये बंदा सर्च कर रहा है, उन तक ये अप्रोच करेंगे। तो अब वो सोशल मीडिया का मैकेनिज्म आप समझते हैं कि उसमें अच्छी चीजें हैं तो बुरे लोग भी उसका यूज कर रहे हैं। क्या दो लोग थे सर या कुछ चेन जुड़ी है? अभी 2 लोग हैं। हमारा मानना है कि इसमें एक बड़ी चेन होगी जिसने इनको लोटा उपलब्ध कराया है, जिसने इस मैकेनिज्म में इनको ट्रेंड किया, वो बंदा अभी हमारी गिरफ्त में नहीं है। तो हम उसके लिए काम करें, जल्दी वो बंदा हमारी गिरफ्त में आएगा तो मैं समझता हूँ हमारा केस और मजबूत और भी परतें इसमें खुलेंगी। कितने लोग इनकी ठगी के शिकार हुए सर, ये कुछ पता? अब ये जो चूंकि इनका कहना है कि इन्होंने पहली बार ऐसा किया, अब जो मेन मास्टरमाइंड था उसके अंदर ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं वो अभी हमारा विवेचना का विषय है, उसमें विवेचना की। जनता से क्या जनता से यही कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां हम जान रहे कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके कोई आपका नुकसान भी कर सकता है। हम हर ऐसे लालच में आने से पहले अलर्ट हुए। हम ये सोचें कि क्या पता कोई बंदा हमारी उस भल मनसा को कैश कर रहा हो, बिना वेरीफाई किए किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी अननोन व्यक्ति से संपर्क नहीं करना है। और चमत्कार जैसी चीजें आज के युग में नहीं होती हैं, मेहनत से ही चीजें मिलती हैं। अनपढ़ लोग एकेडमिक बैकग्राउंड है, एक 8वीं पास है और एक 5वीं पास है। अभी लेकिन ये इस मामले में ट्रेंड है कि कैसे लोगों के मन को पढ़ करके उनको ब्रेन को वॉश किया जाए। तो मेन चीज ये है कि हमने उसको समझना है कि कौन व्यक्ति सामने वाला मुझे किस मंशा से हमारे साथ काम कर रहा है। भी ऐसे छापेमारी होती रही थी, वो तो थोड़ा और सक्रिय तरीके से हम काम कर रहे हैं। बाकी ये लूटे वाला जो प्रकरण है इसमें और छानबीन कर रहे हैं, जैसे कि काफ़ी कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं और उनके बारे में जैसे अभी आपको लिहाज सर ने बताया वैसे ही सारी चीज़ें। तो क्या सर आगे जो चेन जुड़ी है वहाँ तक पहुँच पाएंगे? अवश्य पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे, जल्दी पहुँचेंगे। तो इन लोगों का सर ठगी का शिकार कैसे बनते थे लोग? सॉरी, जिनकायदा इन पे कंपनीज हैं, कंपनीज बनाते हैं लोग, उनके पास नंबर्स होते हैं, ऐसे व्यापारीज होते हैं जो कि इस विश्वास में रहते हैं कि उनका ट्रेड या व्यापार बढ़ जाएगा अगर वो कोई चमत्कारी लोटा या कोई ऐसी चमत्कारी चीज़ उनको मिलेगी। और यहाँ तक कि इनसे पूछताछ के बाद ये भी सामने आया है कि 20-20 लाख रुपए में 200 रुपए का, 300 रुपए का पीतल का लोटा, तांबे का लोटा खरीद के ये लोग बेचते हैं। ये जादुई जैसे पुराने प्रकरण आए हैं बंगाल में, बिहार में, राइस पुलिंग स्कैम से रिलेटेड ही ये प्रकरण है। राइस पुलिंग स्कैम इसको बोलते हैं इन जनरल। ठीक है।